हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 जी के आगे के क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, एक तो अजीत है, दूसरा अमित है। तो पहले दोनों की चाल मान लेते हैं। तो अजीत की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से, यानी कि 30 किलोमीटर अजीत भी चला है और 30 किलोमीटर अमित भी चला है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि अजीत जो है जब 30 किलोमीटर चला है तो कितना समय लगा है, और अमित 30 किलोमीटर गया है तो उसको कितना समय लगा है 30 किलोमीटर जाने में। यानी कि जो अजीत की चाल है यक्स, लिखेंगे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अजीत को 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय का सूत्र पता होगा आप लोगों को, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए कितना दूर गया है, 30 किलोमीटर गया है ना, तो दूरी 30 किलोमीटर और चाल कितना है यक्स। तो इस तरह से अजीत को 30 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा, 30 बटे यक्स। ऐसे ही अमित का निकाल लेंगे। तो देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अमित को 30 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लिए, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 30 किलोमीटर था और अमित का निकाले हैं, तो अमित का चाल क्या था, y था ना। देखिए यहाँ y माने हैं, तो 30 बटे y घंटा। अब देखिए 30 किलोमीटर दोनों गए हैं, लेकिन अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगा। तो देखिए समय किसको अधिक लग रहा है, लिखा है अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कि अजीत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो कहने का मतलब है अजीत 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लिया और अमित 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लिया, तो अजीत 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। यानी कि अजीत के समय में से अमित का समय घटाएंगे तो 2 घंटा तो आना चाहिए ना, क्योंकि 2 घंटा ज़्यादा लिया है। तो देखिए प्रश्नानुसार हो जाएगा 30 बटे एक्स माइनस 30 बटे वाई बराबर 2, क्योंकि अजीत 2 घंटा ज़्यादा लिया है। तो अजीत के समय में से अमित का समय घटाएंगे तो 2 घंटा आना चाहिए। अब इसको हल करके समीकरण 1 बना लेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो लॉसा एक्स वाई होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा। वाई का गुणा 30 में होगा तो 30 वाई, माइनस वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का 30 में होगा तो 30 एक्स हो जाएगा, और बराबर 2 बटा 1 करके तिर्यक गुणा करें तो 30 वाई माइनस 30 एक्स बराबर 2 में एक्स वाई का होगा तो 2 एक्स वाई। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा, देखिए 2 से 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 वाई माइनस 15 एक्स बराबर 2 एक्स वाई। 2 से 2 कट जाएगा तो 15 वाई माइनस 15 एक्स बराबर एक्स वाई। इसको बना लिए समीकरण 1। अब देखिए लिखा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। तो देखिए अजीत की चाल पहले x था तो दोगुनी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कह रहा है दोगुना करने पर अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अब जो अमित टाइम ले रहा था इससे अब 1 घंटा इसको कम लेगा समय, यानी कि ये जो है 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अजीत का चाल दोगुना करने पर जो चाल आएगा उससे क्या करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर जाने में अजीत को अब कितना समय लग रहा है। तो देखिए दोगुनी करने पर अजीत की जो चाल है वो x गुणे 2 हो जाएगी, यानी कि 2x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लिए कि 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अजीत 30 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, तो दूरी तो वही 30 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब अजीत का जो चाल है वो 2x हो गया, तो चाल लिख दिए 2x। अब ये 2 से 15 बार में कट जाएगा 30, तो आपका हो जाएगा 15 बटे x घंटा। अब क्वेश्चन में कहा था कि जब अजीत अपनी चाल दोगुनी कर देगा तो जो समय लेगा वो अमित से 1 घंटा कम लेगा। तो अमित का था आपका 30 बटे वाई,
तो अमित से 1 घंटा ये कम समय ले रहा है ना, यानी कि वापस उल्टा बात करें तो अमित 1 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। तो अमित के समय में से अब अजीत का समय घटाएंगे तो आपका 1 घंटा आना चाहिए ना, क्योंकि जो अजीत है वो अमित से 1 घंटा कम लिया। अब इसको हल करेंगे तो दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए लॉसा लेंगे तो लॉसा एक्स वाई आएगा, वाई से वाई कटेगा, यक्स बचेगा, यक्स का गुणा 30 में होगा तो 30 यक्स। अब यक्स से यक्स में भाग देंगे तो ये यक्स कटेगा, वाई बचेगा, वाई का गुणा 15 में होगा तो 15 वाई बराबर 1/1 करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो ये 30 यक्स माइनस 15 वाई बराबर यक्स वाई का 1 में होगा तो यक्स वाई। अब देखिए इसमें अगर हम इसको पहले लिख लें -15 वाई प्लस में 30 यक्स बराबर यक्स वाई। अब इसको हम समीकरण 2 बना लें। पहले क्यों लिखे हैं? क्योंकि समीकरण 1 में वाई वाला पहले था। अब देखिए समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, दोनों में ये वाई वाला बराबर है और प्लस माइनस में है, तो दोनों को विलोपन विधि से हल करके अब यक्स वाई निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 नोट करके हल करेंगे तो यहाँ देखिए -15 वाई और +15 वाई ये कट जाएगा। देखिए 30 एक्स से 15 एक्स घटाएंगे तो आपका आएगा 15 एक्स बराबर यहाँ 1 एक्स वाई और 1 एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा 2 एक्स वाई। तो यक्स से यक्स तो कट जाएगा यहाँ। अब ये 2 गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी कि 15/2 बराबर वाई, या इसको सीधा लिख लें तो 15 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 7.5। तो ये देखिए ये y का मान मिला है। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखने के लिए नोट कर लेंगे। अब यहाँ 15 गुणे y का मान 7.5 मिला है अभी, और -15x बराबर x गुणे y के जगह 7.5। अब 15 में 7.5 का आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 पचे 75, 7 हो गया, 15 से तो 105 और 7 112, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 112.5 और -15x बराबर 7.5 में x का होगा तो 7.5x। अब x वाला एक तरफ कर लेते हैं तो 112.5 बराबर 7.5x, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 15x। अब 112.5 बराबर 15 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये 22.5x हो जाएगा। यक्स का मान निकालना है, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी कि यक्स बराबर लिख सकते हैं 112.5 बटे 22.5। अब यहाँ से देखिए 10 का गुणा करके दशमलव हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1125 और ये 225। अब 225 से 1125 आपका आता है 5 बार में, तो यक्स बराबर कितना मिल गया 5। तो यक्स मिल गया 5 और वाई मिल गया 7.5। तो देखिए अजीत की चाल माने थे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स आया 5, यानी कि अजीत की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अमित का माने थे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो अमित का आया वाई का मान 7.5, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर कर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल मीन्स होता है धारा की दिशा में और प्रतिकूल मीन्स होता है धारा के विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले जो पूछा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये दोनों मान लेते हैं। तो देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल मान लिए यक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लिए हम वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले बात कर रहा है धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में तैर रही है, तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी, लिख लेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, देखिए धारा भी इसी तरफ बढ़ रहा है और इसी दिशा में ऋतु भी चल रही है, तैर रही है, तो इसका चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि धारा भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। तो इस तरह का जब कंडीशन आता है तो इसमें दोनों चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल तो मिल गई यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल समय कितना है, 2 घंटा है, यानी कि समय लगा है आपका 2 घंटे का,
और धारा की दिशा में कितना किलोमीटर गई है, 20 किलोमीटर ना, यानी कि दूरी है आपका 20 किलोमीटर का। तो आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल आपका कितना है, x प्लस वाई, और दूरी आपका है 20 किलोमीटर और समय है आपका 2। 2 से 20 10 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो समीकरण बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, 10। इसको बना लेंगे समीकरण 1। तो देखिए यहाँ जो पहला शर्त दिया हुआ है धारा के अनुकूल वाला, उससे समीकरण 1 मिला। अब इससे समीकरण 2 बना लेंगे। तो देखिए लिखा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या है। तो देखिए धारा जो है इधर से इधर जा रहा है और ऋतु जो है उसका विपरीत दिशा में चल रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी चाल घटेगी ही। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो इसमें क्या कर देते हैं, दोनों चालों को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल होगी वो आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल तो मिल गई, अब धारा के प्रतिकूल समय और दूरी कितना है, तो समय है 2 घंटे का और दूरी है 4 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे समय बराबर मिला है यहाँ आपका 2 घंटे और दूरी कितना गई है वो 4 किलोमीटर। तो फिर चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिए सूत्र लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मान रखिए तो प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या है, x माइनस वाई। तो यहाँ रख दिए x माइनस वाई बराबर, इसके बाद दूरी है इसमें तो 4 किलोमीटर ही गई है ना, तो 4 और समय कितना लिया गया है 2 घंटे। तो 2 से 4 2 बार में कट गया, तो x माइनस वाई बराबर मिल गया 2। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आसानी से हल करके हम x वाई निकाल लेंगे। अब देखिए हल करेंगे दोनों समीकरण, तो y से y कट जाएगा, 1x और 1x 2x और 10 और 2 कितना हो गया 12। 2 से 12 आपका 6 बार में कट गया, तो x बराबर मिल गया आपको कितना 6। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह 6 प्लस वाई बराबर 10। अब प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 6, तो y बराबर आपका आ जाएगा 4। अब जो माने थे लिख लेंगे। तो देखिए माने थे स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x माने थे ना, तो x आपका आया है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया 4, यानी कि धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं भिन्न क्या है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना जो भिन्न का अंश है, क्योंकि अंशर तो होता ही है उसमें, तो अंश मान लिए x है और भिन्न का जो हर है, हर मान लिए आपका क्या है y है। तो भिन्न लिखते कैसे हैं, भिन्न लिखते हैं अंश बटे हर। अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो अंश माने x और हर माने y, तो भिन्न हो गया आपका x बटे y। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। तो देखिए क्वेश्चन कहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में अंश से 1 घटाया जाता है। तो आपका भिन्न था x बटे वाई, कर है अंश से 1 घटा दें तब ये 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं, y में 1 का होगा y और 3 में x का 3x और -3 एकम 3। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। तो पहले शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब लिखा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपका भिन्न था x बटे वाई, कर रहा है हर यही है ना, हर में जब 8 जोड़ रहे हैं तब जाके ये हो जा रहा है 1/4। तो 8 जोड़े पर बराबर 1/4 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो x में 4 का होगा तो 4x और y प्लस 8 में 1 का होगा तो y प्लस 8। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में y आ रहा है ना, तो समीकरण 1 में y का मान तो मिला ही है, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए जब मान रखेंगे तो आपका 4x बराबर y के जगह ये रखना पड़ेगा, यानी कि 3x - 3 और प्लस 8।
अब यहाँ से देखिए 3x इस तरफ आएगा बराबर के, तो प्लस से -3x हो जाएगा, और यहाँ -3 + 8 बचा। 4x से 3x घटाएंगे तो x, और 8 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो x का मान मिल गया कितना 5। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट करके मान रखते हैं, तो y बराबर 3 गुणे x के जगह 5 -3, तो 3 पचे 15 -3, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो ये हो गया आपका y। तो हमने माना था भिन्न x बटे y, तो x का मान 5 और y का मान 12। तो इस तरह से जो भिन्न हो गया वो क्या हो गया 5 बटे 12। अब देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी आयु मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसको मान लेंगे, और जो पुत्र है लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, ये y वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, यानी कि x बटे y, x और y का अनुपात ये किसके बराबर है 5:2, यानी कि 5/2 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात मतलब बटा ही होता है। अब यहाँ से y का तिर्यक गुणा कर दें तो ये 5 में गुणा हो जाएगा ना इसका, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5y/2। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए लिखा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी। तो वर्तमान आयु x था, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी 10 बढ़ जाएगी ना, यानी कि 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 10 वर्ष। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y था इस समय, तो 10 साल बाद y + 10 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु। अब कहा है कि जो 10 साल बाद आयु का अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा, यानी कि पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए जब गुणा करेंगे ये x + 10 का 1 में, तो ये x + 10 होगा, और 2 में y का होगा तो 2y, और 2 में 10 का होगा तो 20। x जो है इसको इधर ही रहने दीजिए, +10 दूसरी तरफ ले जाइए, तो x बराबर 2y + 20 + 10 जाएगा तो -10। तो x बराबर आपको मिल गया 2y, और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। तो देखिए यहाँ x का मान मिला था ना, समीकरण 1 से x का मान यहाँ रख दे रहे हैं। तो मान रखने पर x की जगह हो जाएगा, x का मान था 5y/2 बराबर आपका 2y + 10 बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर ही सकते हैं। तो 5y का 1 में होगा तो 5y बराबर 2 का 2y में करेंगे तो 4y, और 2 दहा में हो जाएगा 20। अब इसको आगे हल करने पर ये 4y इधर आ जाएगा, तो 5y - 4y बराबर हो गया 20। 5 में से 4 घटाएंगे तो y, तो y का मान मिल गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 था x बराबर 5y, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे y का मान 20 यहाँ मिला हुआ है, और बटे 2, 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 10 में 5 का गुणा कर लीजिए कितना जाएगा 50। तो x का मान 50 हो गया और y का मान 20 हो गया। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु माने थे x वर्ष, तो x मिला 50, तो ये हो जाएगा आपका 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु माने थे y, तो y का मान मिला 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 वर्ष। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, इसको मान लिए x वर्ष, और जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। अब देखिए इसमें बात कर रहा है 5 वर्ष बाद की, तो सबसे पहले दोनों का 5 वर्ष बाद का उम्र पता कर लेते हैं। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पता करना है, तो इस समय x वर्ष है, तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, इस समय y है, तो 5 साल बाद y + 5 वर्ष हो जाएगा।
अब कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि जो यक्स प्लस 5 है, यही है ना। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब जाके वो जैकब की आयु के बराबर होगा। तो ये बराबर कब होगा? जब पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि लिखा है 5 साल बाद जो जैकब की आयु है, यानी कि ये पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यक्स प्लस 5, 3 में वाई का गुणा होगा 3y, और 3 पचे कितना हो गया? 15। अब प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो 3y प्लस 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से यक्स बराबर 3y, 15 में से 5 घटाएंगे 10। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले उनका उम्र क्या था ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए इस समय 5 वर्ष बाद पूछा था तो 5 जोड़ दिए, तो 5 साल पहले का पूछ रहा है तो यक्स और वाई दोनों में से 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी यक्स माइनस 5 वर्ष, क्योंकि 5 साल पहले का पूछा है तो 5 घटाएंगे, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वाई माइनस 5 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 5 साल बाद जो जैकब की आयु है, यानी कि यक्स माइनस 5 जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि इसका 7 गुना था। यानी कि पुत्र की आयु में जब 7 का गुणा करेंगे तभी क्या होगा? पिता की आयु के बराबर होगा। अब इसको हल कर लीजिए। तो 7 में y का गुणा होगा 7y, और 7 पचे कितना हो गया? 35। माइनस 5 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 7y, 5 से 35 घटाएंगे तो माइनस में 30। अब देखिए यक्स का मान ऊपर मिला है ना 3y प्लस 10, तो समीकरण 1 से यक्स का मान यहाँ रख दीजिए। तो देखिए जब यक्स का मान रखेंगे आपका था 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। अब इसको हल करेंगे तो प्लस 3y उधर ले जाते हैं, तो देखिए आपका 10 था, माइनस 30 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, और 7y बराबर के दूसरी तरफ था ही, प्लस 3y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3y। 30 और 10 40 हो गया। 7y से 3y घटाएंगे तो आपका बचेगा 4y। 4 से 40 10 बार में कट गया तो 10 बराबर y बचा, या सीधा सीधा लिख ले तो y बराबर कितना बचा? 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 था x बराबर 3y प्लस 10, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 गुणे y का मान आपका है कितना? 10, तो 10 प्लस 10, तो x बराबर 3 दहा में 30 और प्लस 10, 30 10 कितना होता है? 40 होता है। तो x का मान मिल गया आपका कितना? 40। तो देखिए जैकब की वर्तमान आयु माने थे x वर्ष, तो x का मान मिला कितना है? 40 ना। तो ये हो जाएगा जैकब की आयु 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु माने थे y वर्ष, तो y का मान मिला 10, यानी कि पुत्र की आयु कितनी थी? 10 वर्ष। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, पिता और पुत्र के बारे में बात कर रहा है और वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। अब देखा जाए क्वेश्चन में तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 10 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों का 10 वर्ष पहले का उम्र पता कर लेते हैं। तो देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? इस समय x है, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 घटाना पड़ेगा, तो x माइनस 10 वर्ष। ऐसे ही 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 10 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु यानी कि x माइनस 10 पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि पुत्र की आयु में जब 4 का गुणा करते तब न पिता की आयु के बराबर होता। अब इसको हल कर लीजिए। तो 4 में y का गुणा हुआ 4y, और 4 दहा में 40, माइनस 10 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपका प्लस 10 हो जाएगा, और 10 में से 40 घटाना पड़ेगा। देखिए x बराबर 4y, 10 प्लस में 40 माइनस है तो 10 40 घटाएंगे तो ये आपका आएगा माइनस में 30। इसको बना लीजिए समीकरण 1।
अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो 10 साल बाद उम्र क्या होगा, पहले का निकालना था तो 10 घटा दिए, तो 10 साल बाद निकालना है तो 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 साल बाद पिता की उम्र हो जाएगी x+10 और पुत्र की उम्र y+10। तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की उम्र x+10 और पुत्र की उम्र y+10 नोट कर लिए। अब लिखा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु यानी कि जो x+10 है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी, यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा। मतलब पुत्र की आयु में जब 2 का गुणा करेंगे तब जाके पिता की आयु के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हल कर लीजिए तो x+10, 2 में y का गुणा होगा 2y और 2 दहा में कितना हो गया 20। तो x बराबर 2y + 20 प्लस 10 गया तो -10। तो x बराबर 2y + 20 में से 10 घटाएंगे 10। अब समीकरण 1 में x का मान मिला है ना, तो वही x का मान यहाँ समीकरण 1 से रख देंगे। तो हो जाएगा आपका ये x के जगह 4y - 30 बराबर ये 2y + 10। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4y + 2y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2y और बराबर 10 तो था ही, -30 जाएगा तो +30। 4y से 2y घटाएंगे 2y, 30 और 10 हो गया 40, 2 से 40 20 बार में कट गया तो y बराबर मिल गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 x बराबर 4y - 30 नोट कर लिए। अब x बराबर 4 गुणे y का मान 20 और -30, तो x बराबर 20 चौके 80 -30, तो 80 में से 30 गया कितना आ गया 50। तो ये हो गया x का मान। देखिए क्वेश्चन में पूछा था पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु माने थे x वर्ष, तो x मिला 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु माने थे y, तो y मिला है 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 वर्ष। अब क्वेश्चन में एक चीज और कहा था कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। तो पिता इस समय 50 साल का है, 80 साल का कब होगा, 30 साल के बाद ही ना होगा। तो 30 साल बाद दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। तो देखिए 30 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इस समय 50 है तो 30 जोड़ देंगे तो 50 और 30 ये हो गया आपका 80 वर्ष का। और 30 साल बाद पुत्र कितने आयु का होगा, तो इस समय है 20 वर्ष का, तो 20 में 30 जोड़ दीजिए क्योंकि 30 साल बाद का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 50 वर्ष का। अब ये भी कहा गया था कि अनुपात निकालिए जब पिता 80 वर्ष का हो जाएगा। तो अनुपात निकालना है तो पिता और पुत्र का निकालना है ना, तो यहाँ अनुपात मतलब पिता की आयु और नीचे हो जाएगा आपका बट्टे में पुत्र की आयु। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, ये पिता की आयु कितनी है 80 और पुत्र का है 50, 0 से 0 कट गया तो 8/5 या ऐसा कह लीजिए 8 संबंधी 5। तो 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 संबंधी 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना नूरी की आयु जो है वो x वर्ष है और सोनू की आयु क्या है y वर्ष है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। तो देखिए इस समय नूरी की आयु x है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 साल कम ही ना होगा, तो 5 माइनस कर दीजिए तो x - 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी y - 5 वर्ष। अब कहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि x - 5 सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु में 3 का गुणा करते तब जाकर के वो क्या होता बराबर होता। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा x - 5 बराबर 3 में y का गुणा 3y और 3 × 5 = 15, x बराबर 3y - 15, -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5, तो x बराबर 3y, 5 से 15 घटा दीजिए तो -10। ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है। देखिए तो 5 साल पहले का निकालना था तो 5 घटाए हैं, 10 साल बाद का निकालना है तो दोनों में 10 जोड़ देंगे। तो देखिए 10 साल बाद नूरी की आयु x + 10 हो जाएगी और सोनू की आयु y + 10। अब क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
नूरी की आयु यानी कि यक्स प्लस 10 सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि सोनू की आयु में 2 का गुणा करेंगे तब जाके दोनों अब बराबर होंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यक्स प्लस 10 बराबर 2 में वाई का गुणा 2y और 2 दहा में 20। यक्स बराबर 2y प्लस 20 प्लस 10 गया तो माइनस 10, घटा लीजिए तो 2y, 20 से 10 घटाएंगे तो 10। अब समीकरण 1 से यक्स का मान क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे तो आपका हो जाएगा 3y माइनस 10 क्योंकि मान वही है बराबर 2y प्लस 10। अब देखिए 3y प्लस 2y बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस 2y और 10 पहले से था, ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10। 3y से 2y घटाएंगे तो y और 10 और 10 कितना हो गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो समीकरण 1 था x बराबर 3y माइनस 10, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 20 माइनस 10, 20 तिहाई 60 माइनस 10 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा x बराबर कितना 50। तो नूरी की आयु माने थे x वर्ष, तो x आपका 50 है तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की आयु माने थे y वर्ष, तो y का मान 20 है तो ये हो जाएगा कितना 20 वर्ष। देखिए 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे माना पिता की अब वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो पहले 5 साल पहले की उम्र पता कर लेंगे। तो देखिए इस समय x वर्ष का है तो 5 साल पहले क्या होगा 5 साल कम हो जाएगा यानी कि x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा पिता की आयु, और ऐसे ही पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब क्या है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु यानी कि जो x माइनस 5 है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि पुत्र की आयु में हम 4 का गुणा करते तब जाकर के वो बराबर होता। अब इसको हल कर लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 4 में y का गुणा 4y और 4 पचे 20। अब देखिए x बराबर 4y माइनस 20 माइनस 5 गया तो प्लस 5, तो x बराबर 4y 5 से 20 घटाना है तो माइनस 15, ये समीकरण 1। अब लिखा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो पहले उन दोनों का 15 वर्ष बाद का उम्र पता कर लेंगे। तो 5 साल पहले पता करना था तो 5 घटाए हैं, 15 साल बाद का पता करना है तो 15 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 15 साल बाद पिता की उम्र 15 जोड़कर निकाल लिए और पुत्र का उम्र भी 15 जोड़कर निकाल लिए। अब लिखा है कि 15 साल बाद जो पिता की उम्र थी यानी कि x प्लस 15 वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्र की आयु में 2 का गुणा करेंगे तब दोनों अब बराबर होंगे। तो x प्लस 15 बराबर 2 में y का गुणा 2y और 15 दूनी 30 प्लस 15 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 15, तो सीधे 30 से 15 घटा देंगे आपका कितना बचेगा 15। यहाँ x का मान समीकरण 1 से रख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4y माइनस 15 बराबर 2y प्लस 15। अब 4y प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y और 15 तो था ही, माइनस 15 जाएगा तो प्लस 15। 4y से 2y घटाएंगे तो 2y और 15 15 कितना होता है 30, 2 से 30 15 बार में कट गया तो y का मान मिल गया आपको 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 था x बराबर 4y माइनस 15, तो 4 गुणे y का मान 30 और माइनस 15, तो x बराबर 30 में 4 का गुणा होगा 120 माइनस 15, तो इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ये x का मान क्या होगा आपका 15 होगा क्योंकि 15 बार में कटा था। तो y का मान 15 है तो यहाँ क्या रखेंगे 15 रखेंगे, तो 15 चौके आपका हो गया ये 60 और 60 में से आपको घटाना है 15 तो ये हो जाएगा 45। तो x का मान मिल गया 45। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु माने थे x वर्ष, तो x का मान आपका मिला 45 तो ये 45 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का माने थे y वर्ष तो y मिला है 15 तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 वर्ष।